नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर भविष्यवाणी करने जा रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है और विश्व के साथ में और हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जुड़ा हुआ है। मित्रों, आप लोगों की बहुत सी फरमाइशें आई कि मुझे एक पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर और इजराइल के ऊपर, हिजबुल के ऊपर, ईरान के ऊपर, टर्की के ऊपर, इन सब के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो आप सबका मार्गदर्शन कर सके और ये समझ में आ सके कि क्या आगे आने वाले दिनों में विश्व युद्ध के आसार बन सकते हैं। मगर अगर आपको याद हो कि हमने 6 महीने पहले एक पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि पाकिस्तान में भी किसी तरह का माहौल बदलेगा और कू हो सकती है। कूप का जब मतलब होता है कि जो अभी रिसेंटली आपने देखा, शेख हसीना को अपना बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और एक जमाने में जब इंदिरा गांधी के साथ में मुजीबुर रहमान ने, उनके पिता ने जब बांग्लादेश का निर्माण किया, बांग्लादेश जब बना, उन दिनों अगर आपको याद होगा तो उन दिनों उन शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी और वहां पे एक कू हुआ था। बांग्लादेश एक ऐसा देश है, यहां पर मोर देन 16 टाइम कूप हो चुका है और सिमिलरली पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जिसमें बहुत बार आर्मी जनरल जो है वो सत्ता के ऊपर आकर बैठ जाता है और आज भी वातावरण ऐसा है कि वहां पे ना तो नवाज शरीफ की चलती है, ना शहबाज शरीफ की चलती है और ना किसी नेता की कोई किसी तरह की वहां पर औकात है। आर्मी और मुल्लाओं से चल रहा पाकिस्तान, उसका क्या होगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और अब उससे पहले हम जो कूप हुआ है वहां पर बांग्लादेश में, उसकी बात करते हैं। तो बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी नेता है जिसका नाम खालिदा जिया है। खालिदा जिया को शेख हसीना को बाहर फेंकते ही खालिदा जिया को जेल से निकाल दिया गया और वहां पे नोबल ल्यूरिएट जिनको वहां का इस वक्त राष्ट्रपति बना दिया गया, जिनको पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, समझे आप। और आगे आने वाले दिनों में बांग्लादेश का क्या होगा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब हमने बांग्लादेश की कुंडली बनाई तो 12 जुलाई के बाद बांग्लादेश में ऐसी तबाही के योग बनते हैं कि अगले 6 महीने तक बांग्लादेश में इस तरह की कई एक्टिविटीज, कई क्रियाएं होंगी, कई वारदातें ऐसी होंगी जिनको बांग्लादेश भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान की दखल अंदाजी जो है बांग्लादेश को खत्म करने के लिए पड़ी हुई है। एक जमाने में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, आपको याद होगा, उन्हीं दिनों पाकिस्तान के लोगों ने यह निश्चय कर लिया होगा कि बांग्लादेश को खत्म कैसे करना है। आज के दिन बांग्लादेश में अगले 1 साल तक, 6 महीने से 9 महीने तक तो शांति बहाल होने के कोई चांस नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इस तरह ग्रो कर रही थी। मगर कहीं ना कहीं शेख हसीना जो है, उनकी भी बहुत गलतियां हुई। देश को प्यार करने की बजाय उन्होंने पैसे को प्यार किया, अपने लोगों को बढ़ावा दिया। कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, यानी वहां पे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी दिखती नहीं थी और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप जो है वो सामने आती हुई दिखाई दी, जिसका मुआवजा उनको भुगतना पड़ा। इसलिए विश्व के जितने भी डिक्टेटर हुए हैं या नहीं हुए हैं, लोकतंत्र में भी जितने नेता हुए हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप की बातें की हैं, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं रही। और आगे आने वाले दिनों में इस बात में कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना ने अगर अपनी सिक्योरिटी म्हणजे सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा तो उनको भी कोई ना कोई आकर मारने का प्रयत्न करेगा, जिसके चांसेस 6 महीने से 9 महीने तक पूरे हैं।
उनके घर में घुसकर आतंकवादियों ने या बांग्लादेश के लोगों ने जो बवाल मचाया वो आपने टेलीविजन के ऊपर देखा। अब आगे बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में। यहां पर लोग दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे हैं कि यहां पर योगी जी जैसा बुलडोजर चलना चाहिए, यहां पर मोदी जैसा नेता आना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं इस देश में सुख शांति मिलेगी। क्योंकि इस खेत को वही चर गए जो उस खेत को चरा बना रहे थे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, आपको याद होगा ये शेर। मगर सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान दूसरा देश है जिसमें आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में एक नई चमत्कारी चेंज आएगी, जिसकी वजह से वहां पर कू होगा। चाहे वो आर्मी वहां पर आए, चाहे वो इमरान खान को पाकिस्तान में वापस जेल से बहाल करके, जैसे खालिदा जिया को बहाल किया है बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं ये बदलाव बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी आते हुए दिखाई देता है। और अगर आपको मेरे पुराने वीडियो याद हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन वीडियो को बार बार देखें। एक जमाने में मैंने ये भविष्यवाणी की है कि 2026 या 2030 से पहले पहले इन 4 सालों में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, जिसमें बलूचिस्तान जो है वो भारत के झंडे के नीचे आ जाएगा। कोहाट, पेशावर, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ले लेगा, और पंजाब तो 70% पाकिस्तान में चला गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी कहीं ना कहीं वापस पंजाब का हिस्सा बन सकते हैं, अगर नहीं तो मिनिमम 50% यहाँ के लोग जो हैं हिंदुस्तान में आने का कोशिश करेंगे। बजरंगी भाईजान फिल्म मुझे रोज याद आती है कि कहीं ना कहीं वातावरण जो है या तो एक दूसरे के साथ मिलने का हो जाएगा, या फिर वहां उस देश में जो है तोड़फोड़ हो जाएगी। और कराची, हैदराबाद एक ऐसा स्टेट रहेगा, सिंध, जो एक प्राइवेट सेक्टर कोई देश चलाएगा उसको, चाहे चाइना चलाए चाहे अमेरिका चलाए। फ्री पोर्ट बनेंगे, जैसे सिंगापुर फ्री पोर्ट रहा बहुत साल और लंदन ने उसके ऊपर राज किया, इसी तरह कराची भी फ्री पोर्ट बन सकता है। यहां से बॉम्बे से सीधा कराची की फेरी चलेगी और व्यापारी लोगों को लाभ मिलेगा। तो पाकिस्तान के 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा हाहाकार, यहां तक कि जो लोकल लड़ाई है, यानी विश्व युद्ध तो परे रह गया, विश्व युद्ध के बाद अगर पाकिस्तान में अगर आप देखें सोशल वॉर होती हुई दिखाई देती है। वहां पे बहुत से उग्रवादी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, मजहबी लोग अपने मजहब को या अपने धंधे को चलाने के लिए पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी दोस्तों को ये आगाह करता हूं, ये सलाह देता हूं कि इन लोगों की बात मत सुने, आपके अपने देश को बचाने की कोशिश करें। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इजराइल कब वॉर करेगा, इजराइल के ऊपर ईरान और टर्की मिलकर वॉर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें चाइना क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, रशिया क्या करेगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो एक वीडियो में और आपको आज या कल में बनाकर डाउनलोड करूंगा। आप मेरे चैनल को छोड़िए मत, आपको वहां पर सत्य मिलेगा, और कुछ वीडियो हम आपकी पॉजिटिविटी के लिए भी बना रहे हैं, उनको भी देखिए। मैं तो यही चाहता हूं कि विश्व में शांति हो, सनातन का बढ़ातरी हो। समय आते जा रहा है जब भारत विश्व गुरु बनेगा, समय आते जा रहा है जब भारतीय पद्धति को पूरा विश्व अपनाएगा। समय आ चुका है। 250 साल अंग्रेजों ने राज किया और 300 साल से ऊपर मुगलों ने हमारे देश पे राज किया, और इकबाल बोल गए कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां, हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्योंकि हम सत्य के पुजारी हैं, हम शांति के प्रतीक हैं,
हम धर्म मानते हैं, हम अनुशासन मानते हैं, हम दूसरे को भी अपने गले लगाते हैं। यहां पत्थर भी पूजे जाते हैं, आपको याद है। और एक शेर के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम का अंत करूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, मेरी फितरत है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार।